प्रदेशवासियों पर किसी तरह के नए टैक्स का बोझ डाले बिना राज्य सरकार जीएसटी, वैट और इससे अगले वित्त वर्ष 26-27 में जितनी कमाई करेगी उससे कहीं अधिक उसे अधिकारियों कर्मचारियों के वेतन पेंशन पर खर्च करना पड़ेगा। अगले वित्त वर्ष में सरकार को खुद के कर राजस्व से कुल 3,34 करोड़ रुपए मिलने का अनुमान है। इसमें से 2,59 करोड़ रुपए सिर्फ जीएसटी, वैट और आबकारी शुल्क के तौर पर खजाने में आने की उम्मीद है, जबकि वेतन पेंशन बांटने के लिए सरकार को 2,85 करोड़ रुपए चाहिए होंगे। राज्य सरकार को अगले वित्त वर्ष में मिलने वाले कुल राजस्व 7,29 करोड़ रुपए में से कर राजस्व की हिस्सेदारी 6,03 करोड़ रुपए अनुमानित है। इसमें से कई करोड़ों रुपए जहां केंद्रीय करों में राजस्व की हिस्सेदारी है, वहीं 3,34 करोड़ रुपए खुद के कर राजस्व साल से लगभग 39,000 करोड़ रुपए मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। सरकार को अलग अलग माध्यमों से मिलने वाली धनराशि में से सबसे ज्यादा 39,73% हिस्सेदारी खुद के कर राजस्व से ही होती है। खुद के कर राजस्व में जीएसटी, वैट, स्टाम्प और निबंधन शुल्क, आबकारी वैट, वाहन शुल्क, विद्युत देयक और भू राजस्व है। खुद के कर राजस्व में जीएसटी, वैट से ही सरकार को सर्वाधिक राजस्व मिलता है। राज्य की आर्थिक और कारोबारी गतिविधियों में तेजी के मद्देनजर सरकार ने अगले वित्त वर्ष में जीएसटी से लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए का राजस्व हासिल किया है और इसी के साथ ही वैट से 48,000 करोड़ रुपए मिलने का अनुमान भी लगाया जा रहा है। अगर केंद्र सरकार ने अलग अलग वस्तुओं पर जीएसटी और राज्य सरकार ने पेट्रोल, डीजल आदि पर वैट की दरें न बढ़ाई तो सरकारी खजाने में इन दोनों करों से सरकार को 1,98 करोड़ रुपए के कर राजस्व का 59.21% मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। सरकार के कर से होने वाली कमाई में संपत्तियों की रजिस्ट्री आदि पर स्टाम्प ड्यूटी और निबंधन शुल्क के तौर पर 13.1% और गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन आदि से वाहन शुल्क के तौर पर 4.73% कर राजस्व हासिल होने की उम्मीद जताई जा रही है। आपको बता दें कि अगले वित्त वर्ष में सरकार के खर्च का 1,83 करोड़ हिस्सा वेतन और 1.2 लाख करोड़ पेंशन की अदायगी में ही जाने का अनुमान जताया जा रहा है। यानी कि साफ है कि सरकार को जो कर हासिल होगा, सरकार उसे कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी कर सकती है और पेंशन दे सकती है।